बार बार जन्म न हो, हम बार बार मृत्यु के ग्रास में न जाएं, हमारे बार बार हमको माता के उदर में न आना पड़े। इस चक्र बंधन से परे हटने के लिए हम मुक्ति के द्वार पर आते हैं। तो भगवान ने कहा कि मुक्ति बगैर मनुष्य जन्म के मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, जन्म मरण के बंधन से व्यक्ति परे नहीं हट सकता है, इसलिए हमको मनुष्य की योनि चाहिए। और मनुष्य की योनि प्राप्त करने के बाद जिस व्यक्ति ने धर्म कर लिया, पुण्य एकत्रित कर लिया, समझ लो उसका जन्म धन्य है। इसीलिए कहा भी गया है, शास्त्रों में भी कहा है, वेदों में भी कहा गया कि ये मायने नहीं रखता कि हम कितने दिन जीवित रहे, सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि हम किस प्रकार से जिए, हमने कितना धर्म अर्जित किया, हमने कितना पुण्य अर्जित किया, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। तो हमारे अनिल कोहली जी तो बहुत ही धार्मिक थे, पूजा पाठ में उनका बहुत विश्वास था और धर्ममय होकर के ही वो अपने कार्य में संलग्न रहते थे। अर्थात हर जीव के अंदर, हर प्राणी के अंदर वो परमात्मा का रूप समझ करके उनकी सेवा में ही लगे रहते थे। वो एसीपी पद पर थे, लेकिन उनके अंदर किसी प्रकार का कोई अहंकार, अभिमान उनको छू भी नहीं सकता था। प्रातः काल उठ करके भगवान की पूजा करना और असहाय को सहायता करना, भगवान ने कहा कि सबसे बड़ा धर्म तो यही है, इससे बड़ा धर्म तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए उन्होंने तो जितना भी जीवन व्यतीत किया धर्ममय होकर के, उनको तो अवश्य स्वर्ग की प्राप्ति होगी, भगवान के द्वार खुले होंगे। इतना पुण्य करके अनिल कोहली जी इस संसार से गए हैं। और भगवान ने एक बात और कही है कि देखिए, मैं आपको इस संसार की हर वस्तु प्रदान कर सकता हूं, लेकिन 6 वस्तुएं भगवान ने अपने पास रखी है, जीवन और मृत्यु। कब हमारा जन्म होगा, कब हमारी मृत्यु होगी, ये भगवान के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। और इसी प्रकार से हानि और लाभ, यश और अपयश, ये सब विधि के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। और भगवान जिस प्रकार से हमको चलाता है, हमको उसी प्रकार से चलना पड़ता है। इसीलिए कहा भी है कि इस जीवन के अंदर जितना भी धर्म हो जाए वो कम है, क्योंकि पता नहीं दोबारा से मनुष्य की योनि प्राप्त होगी अथवा नहीं होगी। अगर मनुष्य की योनि में हमने धर्म नहीं किया तो समझ लीजिए फिर 84 लाख योनियों के हमें चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इसीलिए कहा भी है, पुत्र की परिभाषा बताई गई है शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, कि पुत्र की उत्पत्ति के बगैर गति क्यों नहीं होती। भगवान ने कहा कि पुण्य नाम नरकम तारयतीति पुत्रः, पुत्र ऐसा होना चाहिए जो अपने पिता को पुण्य आदि नरकों से पार उतरवाए। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा और्ध दैहिक क्रियाएं, जितनी भी मृत्यु के पश्चात की क्रियाएं होती हैं, जैसे अस्थि विसर्जन करना गंगा जी में, ये पुत्र का कर्तव्य है। क्योंकि जब पुत्र की उत्पत्ति होती है तो उसके ऊपर 4 ऋण चढ़ जाते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। ये 3 तरह के ऋणों से उऋण होने के लिए ये और्ध दैहिक क्रियाएं अवश्य करनी चाहिए, तभी वो उस ऋण से उऋण हो पाता है, अर्थात उसके बाद ही जाकर के उसको संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये पुत्र का कर्तव्य है। हमारे एसीपी श्री अनिल कोहली जी ने तो बहुत ही धर्ममय होकर के, भगवान की पूजा में बड़ा विश्वास था उनका, और इसीलिए हमारे शिव कुमार शर्मा जी जो हमारे पास ही रहते हैं, हमारे इस मंदिर के ट्रस्टी भी हैं, उन्होंने हमको बताया कि बहुत ही धार्मिक थे। और इस मंदिर के अंदर भी मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, अर्थात सुभाष दुग्गल जी प्रेसिडेंट, उनके द्वारा ये धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, शिव कुमार जी के द्वारा धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। चैरिटेबल हॉस्पिटल है, गरीबों को जो यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। तो इसी प्रकार से एसीपी साहब भी जो है ना, इन धार्मिक कार्यों में हमेशा संलग्न रहते थे। उनकी पत्नी श्रीमती पलक कोहली जी और पुत्र हैं वरुण कोहली जी, पारस कोहली जी, बहन है उनकी बीटा पुरी जी और सतीश पुरी जी, और श्री रितु अरोड़ा जी और श्री रविंद्र अरोड़ा जी, और उनके भाई हैं सुनील कोहली जी और श्रीमती सुनीता रानी जी। तो ये छोटा सा उनका परिवार है। यही भगवान से प्रार्थना है कि हे भगवान,
उन दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, अपने चरणों में स्थान प्रदान करें, क्योंकि ये दुख की घड़ी है। दुख की घड़ी में जितना कम किया जाए उतना ही अच्छा होता है। तो उसके बाद में मैं प्रार्थना करूंगा श्री पुरुषोत्तम लाल जी से कि वो भी मंच पर आकर के उनके लिए श्रद्धांजलि रूप में जो भी कहना चाहें वो आकर के यहाँ पर कह सकते हैं। उससे पहले मैं 3 बार राम नाम का उच्चारण करूंगा, आप सभी मेरे साथ करेंगे। तो श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। पुरुषोत्तम लाल जी वहां दे दो, यहाँ दे दो, खड़े ऐसे निकाल के दे दो, ये दे दो। ये दे देते हैं आपको। श्री राम जय जय राम। 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 बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम लाल जी से प्रार्थना करेंगे कि उनके बारे में 2 शब्द कहें श्रद्धांजलि के रूप में। व्यास जी की गद्दी पर विराजमान पंडित जी, तुम्हारी याद हर पल आएगी। हमें ना जमाना भूल पाएगा कोहली साहब तुम्हारी इस कुर्बानी को। आज का जो समय हमारे परिवारों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पंजाब पुलिस के सभी भाइयों के लिए बहुत बड़ा संघर्षपूर्ण समय है, जिसमें अनिल कोहली जी एसीपी की शहादत हम सब के सामने है। हम सब की आंखें उनकी तस्वीर को, उनके परिवार को देख रही हैं। ऐसे और भी बहुत से ऑफिसर हैं जो अपनी शहादत इस कोरोना कोविड में दे चुके हैं। मैं उनको सबको सैल्यूट करता हूँ। हमारी बहन पलक कोहली जी, जिसका बहुत लंबा सभा जीवन शेष है, जिसके दिल को पूछा जा सकता है कि आगे का समाज कैसे करवटें बदल बदल कर काटेगी। हमारे बेटे भतीजे वरुण कोहली जी जो फॉरेन में हैं, पारस कोहली जिसको पंजाब पुलिस ने उसके पिता की स्थान पर एसआई का लेटर भी आज डीजीपी साहब जी ने देना है, और उनकी कज़न सिस्टर बड़े इनके चाचा कोहली साहब की बेटी वो भी पलक कोहली, मेरे साधु साहब
श्री सुनील कोहली जो जलंधर से हैं, क्योंकि इनका परिवार जलंधर का है, दकोहा विलेज है इनका। उनके वाइफ सुनीता कोहली जी, उनके सिस्टर, हमारे सिस्टर रीता जी, वीटापुरी जी, अरोड़ा जी, और हमारे बीच में अदारे हैं डीजीपी पंजाब पुलिस, हमारे आशू जी आए थे, डाबर जी बैठे हैं, हमारे बहुत ही सत्कार जो डिप्टी कमिश्नर लुधियाना श्री प्रदीप अग्रवाल जी, आईजी श्री रुकेश अग्रवाल जी, विवेक जी एसएसपी जगरांव, जसकरण सिंह जी डीआईजी जगरांव, आईजी साहब लुधियाना, संदीप बडेरा जी, एडीसीपी तेजा जी, और बहुत से ऑफिसर्स जो कल से इस काम में लगे हुए हैं। मैं सबका आभारी हूँ। और इस दुख की घड़ी में समय खुद चलकर डीजीपी दिनकर गुप्ता जी आए, और मैं उनको केवल एक ही बात कहनी चाहता हूँ, अनिल कोहली जी की शहादत सदैव रहेगी। आपके पास बहुत बड़ी पावर है, आप पूरे देश का, स्टेट का ध्यान रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि इनका बेटा जो आपने सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया है, परिवार की तरफ से हम ये चाहते हैं कि इनको जल्दी ज्वाइनिंग करा दी जाए, अंडर ट्रेनिंग, आगे की ग्रेजुएशन करके ये अपनी पोस्ट पर नियुक्त हो जाएगा। और इनकी माता जी ने यही शिक्षा दी है कि बेटा अपने बाप की तरह अपनी पुलिस की ज्वाइन करने के बाद नौकरी तनदेही से ड्यूटी करना। और दूसरी बात, ये तो सीपी साहब भी कर सकते हैं नीचे, इनका रेजिडेंस है सर जो अलॉट हुआ 5G पुलिस हेडक्वार्टर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। हम सबका मन है कि आप कृपा बना के रखें, जीवन काल तक पहले कोहली जी वहाँ रह सकें, तो आपकी ये बड़ी मेहरबानी होगी हम पर। और आपको मैं बेनती करता हूँ कि आप मंच पे आएँ, अपने मुखार बिंद से इस परिवार के साथ दुख साझा करें। आज हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं अनिल कोहली जी के याद में। मैं मानता हूं कि पंजाब पुलिस जो है एक परिवार है। हमारे करीब 79,000 प्लस हमारे मेंबर हैं उस परिवार के। हमारे ऑफिसर्स हैं डिफरेंट रैंक्स पे, और उनके आगे परिवार हैं, बच्चे हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवार है हमारा पंजाब पुलिस का। और जो पंजाब पुलिस की जो नौकरी है, बड़ी किसी भी पुलिस फोर्स की नौकरी बड़ी मुश्किल, जोखिम वाली नौकरी होती है। जो सर्विस है ये बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, और कई तरह के खतरे हैं। जब मैंने नौकरी ज्वाइन करी, अनिल ने कोहली जी ने ज्वाइन करी होगी, तो हमने किसी ने भी नहीं ये सोचा होगा। दूसरे किस्म के कई तरह के खतरे आते हैं कि रोज़ मर्रा में कदे क्रिमिनल्स के नाल, कदे टेररिस्ट के नाल, कदे गैंगस्टर्स के नाल हर किस्म का मुकाबले होंदे हैं, दूसरियां चीज़ां होंदियां हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा सगा कि मतलब मैं भी अपनी जिंदगी दे विच, अपने करियर दे विच ये चीज़ कदे ना सोची, ना इहदा ख्याल भी सगा कि कुछ इस किस्म की महामारी होएगी ते उहदे विच
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੋ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਨੇ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਹੋਇਆ, 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਫਕਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ। ਰਾਤੀ ਉੱਠੇ, ਮਤਲਬ ਐਵਰੀ ਡੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਇਨਫੋਰਸ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕਰੀਅਰ ਸੀ, ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਇਮੇਜ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜੁੱਤਾ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖੰਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਇਮੇਜ ਸੀ, ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਿਆਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਮੰਗ ਅਸ ਟੁਡੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀਜੀਆਈ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡੀਐਮਸੀ ਡਾਕਟਰਸ, ਪੀਜੀਆਈ ਡਾਕਟਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਫ ਟॉप ਡਾਕਟਰਸ। ਸੋ ਵੀ ਡਿਡ ਐਜ਼ ਬੈਸਟ ਐਜ਼ ਵੀ ਕੁਡ ਡੂ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਦੈਟ ਵੀ couldn't save him, so that is a matter of great misfortune. But of course he gave his life for the state, for the people of the state, for the people of the country. And ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ so we have lost one member of our Punjab police family. It is really unfortunate, and so ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ loss ਹੈ, I mean that it will leave a permanent void in the Punjab police, in our lives. So my sympathies ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਪਲਕ ਕੋਹਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। and so the family has suffered a lot. We realize that, and CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, so everyone is proud of Mr. Kohli, his services to the state, to the people of the state, to the people of the country, and he'll always be remembered. ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੈਟ
generations of police officers, other police officers, they keep taking inspiration from his sacrifice which he made. ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅਨਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਦੀ ਵਰਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ it will always be remembered and he'll always be remembered and we can't bring him back ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। so but the Punjab government, our honorable chief minister, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ we are committed and it is our duty to look after the family of Mr. Kohli ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। we will make sure कि मतलब पंजाब पुलिस की एक ट्रेडिशन है, पंजाब गवर्नमेंट की एक ट्रेडिशन है कि अपने जड़े मार्टियर्स हैं जिन्हों ने अपनी लाइफ दी देश के लिए, अपने सूबे के लिए, पंजाब पुलिस के लिए, पंजाब looks after them, their families. So it is our family and we will make sure चाहे घर दा होवे दूसरियां चीज़ां होन, so you don't have anything to worry about and it is our family, it is Punjab Police family and Punjab Police Parivar and so everything is possible and we'll do everything possible to so I on behalf of मैं सारे पंजाब पुलिस दे वल्लों साड़ी 80,000 जिहड़ी पुलिस फोर्स है on their behalf and on my own behalf my condolences, my sympathies and we all pray for his pray for him wherever he is and so his name ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ याद किया जाएगा, नाम लिता जाएगा। So he has become a name, everyone knows about him and what he did for Ludhiana, for Punjab, everyone knows his sacrifice which he has made and बाकी ਅਸੀਂ मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, so we will take care of everything, you don't have to worry। CP ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਕੇਸ਼ ਉਨੀ he is very concerned, he is very caring and DC ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਭ ਨੇ you know, so we are all committed, we recognize, we understand and appreciate the contribution which he has made for the people of Punjab and he'll always be remembered and thank you very much. Jai Hind. ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। 2 ਮਿੰਟ Om Shanti. Thanks of Lord DGP ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ।
श्री संदीप संधू जी OSD साहब, ACP वर्मा जी, MLA साहब डाबर साहब, मेरे बड़े भी राकेश पांडे जी, राजीव जी और आशू जी साढ़े विचों आके गए चले हैं। ਹੁਣ पंडित जी आरती करेंगे। आरती तो उपरंत DGP साहब परिवार नाल 2 मिनट लिए विचार करनगे, उस तो बाद समाप्ति। पंडित जी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः गुंशस्तानो विर्व्यासे माहि देवहितं जदायुः द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के आवे गुण बंसरी वाला दूर करे हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनय से मन का स्वामी दुख विनय से मन का सुख संपत्ति घरे आवे श्याम सुंदर घरे आवे कष्ट मिटे तन का हरिओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसकी स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी तुम बिनय और न दूजा प्रभु बिनय और न दूजा आस करूं मैं जिसकी हरिओम जय जगदीश हरि तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी आप अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी हरिओम जय जगदीश हरि तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख कलगामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता हरिओम जय जगदीश हरि तुम हो एक
गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विद मिला हूँ दयालु किस विद मिला हूँ कृपालु तुमको मैं कुमति हरिओम जय जगदीश हरि दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक आप मेरे अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार पड़ मैं तेरे हरिओम जय जगदीश हरि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा सरदा भक्ति बढ़ाओ सरदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा हरिओम जय जगदीश हरि तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझे को अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा हरिओम जय जगदीश हरि श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे हरिओम जय जगदीश हरि आरतिक्यम समर्पयामि बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। अंत में कोहली परिवार जी की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस दुख की घड़ी में आकर के आप सभी ने कोहली परिवार का साथ दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर की तरफ से भी शोक संदेश हमें प्राप्त हुआ है। श्री नवदुर्गा मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रधान प्रेसिडेंट श्री सुभाष दुग्गल जी की ओर से और शिव कुमार शर्मा जी जो हमारे इस मंदिर के ट्रस्टी हैं उनकी ओर से भी हमें शोक संदेश प्राप्त हुआ है। या आप ही बोलो उनको दो। बहुत बढ़िया आप सुनिए। है जी? हाँ मैं समझ गया, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए जी पवन जी। वो फोन फान चक लिया करो साढ़े।